हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग विद माधुरी। आज हम इस चैप्टर में यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन। जैसे मैंने आज से हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि मैं आपको चैप्टर 1 के आज 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। और वो दो टाइप के होते हैं। एक एमसीक्यू टाइप के हो गए जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिया होता है, जो ऑप्शंस दिया होता है, और वो एक टाइप के होते हैं दूसरे जिसमें ऑप्शन नहीं दिया होता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 1 के यहाँ पर बताने वाली हूँ। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 2 का 1 मार्क का एमसीक्यू होगा, 1 मार्क का। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का। ऐसे करके हम क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ए, वो होता है आपका एमसीक्यू टाइप 1 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में से वो बी होता है, वो आपका 1 मार्क के लिए होता है, लेकिन वहाँ पर एमसीक्यू नहीं होते हैं, वहाँ पर 1 मार्क का होता है, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिए होते। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको दोनों टाइप के बताऊंगी, लेकिन रीज़न आपका इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है ताकि आपको क्लास टेस्ट में, आपकी जो स्कूल की क्लास टेस्ट होती है उसमें भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिले। और दूसरी बात, यहाँ पर देखो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन शो किए हैं वो प्रॉब्लम सेट 1 के हैं, बराबर। तो प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। इसका आंसर क्या है, 3 है। यानी कि ऑलरेडी मैंने ये नोट्स वहाँ पर बनाए हैं जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उस वाले वीडियो में, जो प्रॉब्लम सेट 1 का था। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पर इसलिए शो किया है क्योंकि आपका टाइम बच जाए। मैं आपको पता है कि आपका भी ऑलरेडी हो चुका है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए और सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिले, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी रखा है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमें ये इक्वेशन दिया है, तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पर राइट कर लिया। हमें y फाइंड करना है, इसलिए y = क्वेश्चन मार्क आ गया। तो x = 1 दिया, तो x = 1 हमने राइट कर लिया। अब x = ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पर इस वाली जगह रखनी है x के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जो यहाँ पर मैंने लिखा, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो 4x + 5y = 19, ये हमारा इक्वेशन है। x की जगह हमने 1 पुट किया, ये वाला 1। तो 5y बाकी का जो है वो एज इट इज़ रह गया। तो 4 × 1 4 ही होता है, तो वो 4 ही आ गया, बाकी का एज इट इज़। 5y = 19, ये यहाँ पर क्या है, +4 है, तो इधर जाकर वो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5y = 15, तो y = ये जो 15 है, यहाँ पर 19 - 4 कितना हो गया, 15। तो 15 डिवाइडेड, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर नीचे वो डिवाइड में चला गया। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, यानी कि y की वैल्यू जो हमें चाहिए थे वो कितनी आ गई, 3, यानी कि B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx 49, dy -63, d = 7 व्हेन 40 is x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, dx भी दिया हुआ है और dy भी दिया हुआ है, बराबर। अब हमें पूछा क्या है, x की वैल्यू, बराबर। जब dx एंड dy की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी होती है और हमें x निकालने के लिए पूछा जाता है, तब हमारा x होता है, जैसे कि आपने ये इक्वेशन सॉल्व किया होगा क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल में हमें dx/d दिया होता है, ये हमारी होती है dx/d, ये x की वैल्यू, और y की क्या होती है, dy/d, बराबर। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है, तो ये y हमें नहीं चाहिए, बराबर। अब dx कितना है हमारा, 49, बराबर। d कितना है हमारा, 7। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49, यानी कि 7/1 = 7। 7 1 के टेबल में 7 ही नंबर में आता है, यानी कि ये इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्या है, डिटर्मिनेंट, 5 - 3 3 एंड -4। अब
हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये दिया है यानी कि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की, बराबर। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये जो 5 और ये जो 4 होता है उसका क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये जो 7 और ये जो 3 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर। और जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लाई में जो बीच में, दोनों के बीच में जो साइन होता है वो होता है माइनस। वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बच्चों को ना जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप ये भूल जाते हो, तब आपको याद नहीं रहता कि ये माइनस था या प्लस था, लेकिन क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू -4, माइनस साइन एज इट इज़, 3 इंटू -7, बराबर। 5 4 सा कितना होता है 20, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। 3 इंटू 7, 7 3 सा 21, यानी कि ये भी होगा -21, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस एज इट इज़ रह गया। अब -20 प्लस 21, यानी कि 21 में से 20 चला गया तो कितना रह गया, 1, यानी कि डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1। क्वेश्चन नंबर 4, टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी। डिटर्मिनेंट मेथड से हमें डी फाइंड करना है। अब डी मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट होता है इस तरह से, बराबर। अब आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दी थी। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन में से हमें क्या करना है, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो वो कैसे करनी है, तो आपको पता है ये हमारा होता है ये होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा सी, बराबर। अब फिर से यहाँ पर ये होगा ये होगा बी और ये होगा सी। अब यहाँ पर एक और बात समझनी है आपको कि अगर ये जो ए बी सी की वैल्यू हम जब पुट करते हैं तब ये जो यहाँ पर इक्वल टू के इस वाले साइड जो होती है वो हमें 0 चाहिए होती है। तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, x + y - 3 = 0, और ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। यानी कि ए की वैल्यू हमें मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 1, और सी की वैल्यू मिल गई हमें -3, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमें मिल गई 3, उसके बाद -2 और ये -4, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारा a1 a2 b1 b2, ये इसका फॉर्मूला है। जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिया होता है और हमें डी फाइंड करना होता है तो a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 हमारा कितना है 1 and 3, b1 b2 कितना है 1 and -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -3, आप 1 इंटू -3 लिखो या 3 इंटू -1 करो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये -1 इंटू -2 होगा -2, ये माइनस एडिटिव रहेगा, और 1 इंटू 3 होगा 3, यानी कि डी की वैल्यू -2 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, बराबर। तो 3 - 2 कितना होगा 5, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होता है उसका हमेशा साइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यानी कि MCQ का लास्ट क्वेश्चन, बराबर। ax + by = 6 एंड mx + ny = d एंड an is not equal to bm, then this simultaneous equation have, बराबर। यानी कि यहाँ पर हमें दिया है कि जो an होता है वो bm नहीं होता है। नॉट इक्वल टू मतलब an और bm क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, बराबर। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, ax + by = c एंड mx + ny = d, बराबर। अगर दोनों इक्वेशन में हम अगर d ले तो d1 हमारा a1 और a2 होता है, बराबर। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होता है, a1 a2 b1 b2, बराबर। अब a1 ये a1 है तो इसका a2 क्या है हमारा यम, तो यहाँ पर आएगा यम। अब b1 क्या है हमारा b, और यहाँ पर b2 क्या है हमारा यन। तो इस तरह से अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू यन, यहाँ पर माइनस यम इंटू बी, यहाँ पर किया तो ये क्या आ जाएगा, an - bm आएगा, बराबर। तो an - bm आएगा, तो यहाँ पर देखो सेम आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि an इज़ नॉट इक्वल टू bn, बराबर। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गया, ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, यानी कि कुछ तो भी वैल्यू हमें मिली है, बराबर। कुछ तो वैल्यू यहाँ पर मिली है, इसका मतलब क्या होता है कि नो सॉल्यूशन ये आंसर तो नहीं होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि कुछ तो भी सॉल्यूशन आ रहा है, बराबर। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखे हैं, पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ पर कभी भी इनफाइनाइट ये वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ है। तो ये सी नंबर का तो कोई
सी नंबर का तो ऑप्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट ये वर्ड ही हमने यहाँ पर नहीं सुना है और ना ही किया है। तो नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इनफाइनाइट भी नहीं होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो हमारा क्या है, सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है, बराबर। 2 सॉल्यूशन आए हैं क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि इसका सिर्फ 1 ही सॉल्यूशन मिल रहा है, बराबर। अब ये हो गई एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एमसीक्यू जिसके जहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिए होते हैं वो क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये किसका है, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। 1.1 में और 1.2 में कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्या है 1.3 में, बराबर। तो यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो आपको पता है क्या करना है, -1 × 4 -7 × 2। तो ये होगा -1 × 4 होगा -4, माइनस साइन एज इट इज़, और 7 × 4 = 14। तो 14 4 और 14 दोनों को क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस करेंगे तो 14 + 4 हो जाएगा 18, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी कि माइनस साइन, बराबर। सेम एज इट इज़ वही 5 × 0 -3 × -7, बराबर। 5 × 0 हो जाएगा 0, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। 3 × 7 हो जाएगा -21, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो अब ये दोनों माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 21, यानी कि इसका सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो डी था वो कितना आया, 21। अब यहाँ पर फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन के, जो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखो 7/3 × 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 5/3 × 3/2, दोनों तरफ क्या है, फ्रैक्शन है, बराबर। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 7 × 1 कितना होगा, 7, 3 × 2 कितना होगा, 6, 5 × 3 कितना होगा, 15, 3 × 2 कितना होगा, 6। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है दोनों के बीच, बराबर। माइनस में जो डिनोमिनेटर के वैल्यू होते हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होते तो वो हमें सेम करने पड़ते हैं, और अगर सेम है तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, बराबर। तो सेम जब होते हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ माइनस होगा, और 6 जो है कॉमन वो हम एक बार लिखेंगे। तो 7 - 15, और ये 6 एक बार लिखा, तो 7 - 15 होता है -8, और ये 6 एज इट इज़। ये दोनों किस में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 3 होता है 6, और 2 4 होता है 8, बराबर। तो वैल्यू क्या आ गई, -4/3। ये माइनस यहाँ पर था तो यहाँ पर भी -4/3 आएगा। अब बच्चों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड 1.5 जो है, इसमें भी कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, और वहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का है, जो आप इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। 4 × 7 करेंगे, -3 × 2 करेंगे, तो 28 - 6 होगा, बराबर। तो D = आएगा हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 2, 5 × 1 करेंगे, माइनस एज इट इज़, -2 × -3, बराबर। ये 5 × 1 आ जाएगा 5, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 5 - 6 कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हम निकालेंगे तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। अब 3 × 4 -1 × 1, तो 12, ये माइनस एज इट इज़, -1 × 1 होता है -1, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो 12 + 1 कितना होगा, 13, यानी कि डी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 13। तो अब ये यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं 1 मार्क के। आगे मैंने चेक किया कि कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ही होंगे। अब आप यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि बहुत सारे क्रिएटर्स बताते हैं कि ये करो वो करो, यही आएगा वही आएगा, लेकिन बच्चों चैप्टर की जो कंसेप्ट होती है, चैप्टर का ही सब कुछ आता है। जो एग्ज़ाम में सिर्फ थोड़ी बहुत वैल्यू क्या होती है, चेंजेस होती है। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आती है तो अगर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंजेस भी हो गए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत ही सबसे अच्छी बात होती है, और आपको मेहनत ही करनी है और 95 के आगे जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मैं आपके लिए और ये बात आपको याद रखना है कि सुबह 6 बजे
सुबह 6 AM को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। जो आज मैंने किया था ये क्वेश्चन नंबर 1 का, बराबर। अब कल के लिए चैप्टर 2 का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क का होगा, बराबर। उसमें भी मैं MCQ और जिसमें ऑप्शन नहीं होते हैं और जिसमें ऑप्शन होते हैं वो दोनों यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ। उसके बाद चैप्टर 3 और उसके बाद क्वेश्चन फिर से चैप्टर नंबर 1 के 2 मार्क के क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हमारी ये सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका यूनिट टेस्ट और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। इसलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ कि आपके लिए सारा सब कुछ क्या कर रही हूँ यहाँ पर ऑलरेडी दे रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सीरीज़ हमें चालू करनी है या नहीं करनी है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उनको भी सपोर्ट के लिए बोलना। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।